एक लघु प्रयास है कि हम स्वाध्याय के माध्यम से अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को समझें, उस संबंधी अपनी रुचि को बढ़ाएं और फिर उसी में प्रवृत्ति करने का यत्न करें। हमने अब तक इस संवर अधिकार में, संवर निर्जरा अधिकार में हमने संवर की चर्चा की और संवर के साथ साथ ध्यान किस प्रकार होता है इसकी चर्चा की। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, कहाँ कहाँ होते हैं, उसके स्वामी कौन, उसमें पुरुषार्थ किस जाति का होता है, ये सब कौन सी लेशाएं होती है, ये सब हमने समझा। अब निर्जरा के स्थान हमने कल के सत्र में देखे। 10 असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान। मैं फिर से एक बार दोहराऊं, कल कुछ किसी को कम ज्यादा समझ में आया होगा तो आज फिर से एक बार क्लियर करते हैं। जो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा कि चौथे गुणस्थान वर्ती को निर्जरा नहीं कही है। क्या पढ़ा है? चौथे गुणस्थान, पेज नंबर 209 एंड 232, चौथे गुणस्थान वर्ती को निर्जरा नहीं होती, ये स्पष्ट शब्द है। तो उसका अर्थ इतना ही समझना, उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। तो वहां प्रकरण जो है, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वहां नोट लगाइए, निर्जरा नहीं होती मतलब गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, गुणाकार रूप से निर्जरा नहीं होती है, इसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। ठीक है, गुणाकार मतलब क्या? मल्टीपल, जैसे 2 का मल्टीपल मतलब पहले समय में 2 गुना से मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगले समय में 4 गुना, 4 का 8 गुना, ऐसे गुणाकार रूप से जो निर्जरा होती है उसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। और ऐसी गुण श्रेणी निर्जरा चौथे गुणस्थान में होती है। ओके, ये क्लियर कर दीजिए। कल कुछ कम ज्यादा मेरे भी कहने में आया होगा तो आप आज का ये फाइनल, ठीक है, क्या कि गुण श्रेणी निर्जरा चौथे गुणस्थान में होती है। क्यों? शायद क्षणिक सम्यक दृष्टि, उसकी हर समय में गुण श्रेणी निर्जरा होती है। हाँ, असंख्यात गुणी निर्जरा के लिए उसको या तो औपशमिक सम्यक तो चाहिए या तो, अरे मैं फिर से गलत बोल गया, देखो फिर से असंख्यात गुणी निर्जरा प्रत्येक समय में हो रही है। हाँ, असंख्यात गुणी निर्जरा प्रत्येक समय में हो रही है, अर्थात शायद क्षणिक सम्यक दृष्टि है तो असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा करने के लिए वो विशिष्ट काल ही चाहिए, जैसे प्रथमोपशम का काल है या फिर शायिक सम्यक दृष्टि है, तो इनके गुण श्रेणी निर्जरा होती। समझ में आ रहा है क्या? असंख्यात गुणी निर्जरा तो चौथे गुणस्थान में भी होती है। तो इसका मतलब जो निर्जरा नहीं होती है, ऐसा पंडित जी साहब कह रहे हैं, या धौला में भी ऐसा कोटेशन आया है। तो निर्जरा नहीं होती का अर्थ इतना ही है कि उनकी चौथे गुणस्थान में सदाकाल असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती है, बस उनकी तो गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। चौथे गुणस्थान में सदाकाल गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा तो हो ही रही है। ठीक है, तो ये हमको विशेष समझना है। हाँ बराबर, तो रहने दो ना, लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा विशिष्ट काल में ही होती है, बस इतना समझना है। हर बार गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर होती है। कल उल्टा बताया तो इसलिए आज फिर से एक बार मैं ये कहा कि इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार कहूं, फिर से एक बार कहता हूं। देखो मैं ही स्वयं कंफ्यूज हो रहा हूं, बट बात ऐसी है, चौथा गुणस्थान असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान गिनाए कि नहीं? तो पहला क्या कहा उन्होंने?
पहला क्या है? पहला स्थान सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहा तो सम्यक दृष्टि मतलब कौन? क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। तो कह रहे ऐसे क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। ठीक है, अब असंख्यात गुणी निर्जरा हो गई मतलब कब? तो कह रहे हैं पूरा चौथा गुणस्थान इसकी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। अब प्रश्न यह है, जो हमने कल मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ा कि वहां पर चौथे गुणस्थान में निर्जरा नहीं होती है, तो वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा की अपेक्षा कथन है। इसलिए मैंने कहा वहां पर नोट लगा दीजिए कि गुण श्रेणी निर्जरा वहां पर हर समय में नहीं होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा प्रत्येक समय में हो रही है। कल मैंने उल्टा बोला है, ये आप प्लीज थोड़ा सा ये कंफर्म कर दीजिए। आज की बात फाइनल है, ठीक है? हाँ, क्योंकि पहला स्थान सम्यक दृष्टि है, दूसरा स्थान श्रावक का है, अर्थात संयम असंयम गुणस्थान, वहां पर भी हो रही है असंख्यात गुणी निर्जरा। देखो अब मान लो कोई अपन ने एक पॉइंट देखा था ना, जैसे 7वें गुणस्थान वर्ती कोई जीव है, राइट? मुनिराज है, तो उनकी क्या चल रही है? असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही है। और अब क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसकी 7वें गुणस्थान वर्ती से असंख्यात गुना निर्जरा हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो स्तर दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा निर्जरा हो रही है। बट एक पॉइंट है वहां पर, पॉइंट ये है कि जिस समय में क्षपना कर रहा है या जिस समय में अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, तो वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है कि नहीं? हो रही है। कैसे, क्या मालूम है? अरे वो करण लब्धि के काल में वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा होगी ही होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा होगी प्लस असंख्यात गुणी निर्जरा भी होगी। जिस समय में अनंतानुबंध की विसंयोजना हो रही है उस समय में दो काम हो रहे हैं। एक तो अनंतानुबंधी विसंयोजना को लेकर वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा भी है, प्लस असंख्यात गुणी निर्जरा भी है। समझ में आ रहा है क्या? और किससे असंख्यात? पूर्व वाले के असंख्यात, मतलब 7वें गुणस्थान में कोई क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, उसके भी असंख्यात गुना निर्जरा इस अनंतानुबंधी के विसंयोजक की होगी। अब मान लो वो चौथे गुणस्थान में है, हाँ रहने दो, फिर भी 7वें गुणस्थान वाला कोई इमेजिन करो कि 7वें गुणस्थान में कोई क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, उसके भी जितनी निर्जरा होगी उससे असंख्यात गुना निर्जरा इस अनंतानुबंधी विसंयोजक की होगी, भले ही वो चौथे गुणस्थान में हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जरूरी नहीं है वो 7वें में ही होना चाहिए, चौथे वाले की इतनी भी संयोजना होगी और वो गुण श्रेणी निर्जरा भी उसी समय में होती है। ठीक है, चलिए वो थोड़े का देखो, गुण श्रेणी निर्जरा अल्प समय के लिए होती है, लेकिन असंख्यात गुण निर्जरा निरंतर हो रही है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, आज हम 46वें सूत्र में आते हैं। देखो, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, दो जगह पर निर्ग्रंथ ये शब्द आया है। अंतिम शब्द निर्ग्रंथा ऐसा आया है, अर्थात ये बहुवचन है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जितने 5 भेद बता रहे हैं हम, ये सभी निर्ग्रंथ है। मतलब पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये सभी निर्ग्रंथ है। अब इसमें एक भेद करना, जो निर्ग्रंथ और स्नातक, चौथा और 5वां जो भेद है, ये निश्चय से निर्ग्रंथ है। निश्चय से निर्ग्रंथ है मतलब क्या? वीतरागता प्रकट हो गई है, यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया है, इसलिए ये निश्चय से निर्ग्रंथ है। और पहले के 3 पुलाक, कुशील और बकुश, पुलाक, बकुश और कुशील, ये उपचार से इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, यूं कहिए कि ये चरणादि योग की परिपाटी और वो
यथा योग्य चरणानियों की अपेक्षा भी यथा ख्याल और करणानियों की अपेक्षा भी यथा ख्याल चारित्र वहां पर प्रकट हो गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा अपन स्वरूप देखते। पुलाक कौन है? तो कह रहे पुलाक ऐसा है कि पुलाक के जो मुनिराज है, ये पहली बात तो ये निर्ग्रंथ मतलब क्या, पहले वो नक्की करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके भेद को देखेंगे। निर्ग्रंथ मतलब क्या? कह रहे हैं कि तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है। ओके, ये श्वेतांबर पीतांबर आदि नहीं है, अर्थात इनके जैसा इनके पास में कोई वस्त्र आदि अंगीकार करने की बात नहीं है, इनके पास हथियार नहीं है, ये आजीविका करते नहीं है, इनका कुटुंब परिवार आदि नहीं होता है, और ये बस ज्ञान ध्यान तपोरा अर्थात 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में अर्थात अपने आत्मा को साध रहे हैं। और एक बात, अब यहां पर हम जो स्वरूप बताने वाले हैं, स्वरूप का ऐसा नहीं समझना कि ये एक्चुअली केवल ज्ञान गोचर ये बात है। ठीक है, कि कुछ न कुछ दोष होता है, लेकिन केवल ज्ञान गोचर बाहर से हम नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ये केवल ज्ञान गोचर है। अब यहाँ पर स्थूल रूप से बताया जा रहा है, तो हमको उसी अपेक्षा में समझना है। ऊपर से बाहर से ऐसा विशेष रूप से कोई भी पकड़ नहीं सकता, और पकड़ा भी तो जीव स्वयं ही अपने अपने परिणाम को पकड़ ले तो कदाचित क्षण मात्र के लिए हो गया, फिर से बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये वंस इन लाइफ टाइम होता है, निरंतर बारंबार होता नहीं। अपन चर्चा करते, देखो, उत्तर गुणों की भावना से रहित और मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता। उत्तर गुण और मूल गुण होते हैं 28 मूल गुण, और उत्तर गुण होते हैं 84 लाख। ठीक है, 84 लाख उत्तर गुण है। तो कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर मूल गुणों में कदाचित अपूर्णता, कदाचित। अब कौन से मूल गुण में कमी करेंगे? देखो, एक आध बार होगी और हम और आपको समझ में आएगी, ऐसी वो कमी नहीं होगी। ऊपर से देखा जाए तो 100% इनका मुनिपना ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये केवल ज्ञान गोचर है कि इनके थोड़ा सा दोष लगता है। ठीक है, बट वो दोष अतिचार मतलब अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार तक होगा, ये अनाचार वाला दोष नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये छोटा सा ऐसा इसमें बात आती है, उत्तर गुणों की भावना से रहित और मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता रहती है। भी कह रहे हैं, अर्थात कभी कभार की बात है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, हर बार हो ये बात नहीं कह रहे। तो ये पुलाक नामक मुनि। अभी देखो, पुलाक शब्द का आप अर्थ कीजिए ना। पुलाक मतलब क्या होता है वैसे, कोई बताएगा? पुलाक मतलब क्या? एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। स्थाली पुलाक न्याय, एक ऐसा न्याय है, स्थाली पुलाक न्याय। क्या है उसका अर्थ? स्थाली पुलाक न्याय। चलो मराठी में बोलता हूं, मराठी में सबको समझ में आए। शीतावरून भाताची परीक्षा। थोड़ा सा परीक्षा हो जाए। क्या है उसका अर्थ? देखो, अभी पूर्ण परिपक्व नहीं हुए हैं, उसको कहेंगे पुलाक। एक्चुअली पुलाक मतलब चावल, और जो शाली सहित चावल है और अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, उनको पुलाक कहते हैं। लेकिन अब वो पुलाव 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 वो अभी नाम ही पड़ गया है, तो अभी उसी को चावल मतलब पके हुए को भी पुलाव कहने लग गए हैं। वो अलग बात है, लेकिन सचमुच पुलाक ये शब्द पैडी 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 यस, तो वहां पर
वो शाली मतलब क्या होता है, उसका कवरिंग सहित जो चावल है अभी, और वो पूरा पका नहीं है, अर्थात अभी पकने को होना है, उसको पुलाक कहते हैं, परिपक्व पूर्ण हुआ नहीं है। अब यहाँ पर पुलाक नामक मुनिराज है। देखो शब्द का भी कैसा चयन किया है कि पुलाक नामक मुनिराज, कहीं ना कहीं पूर्णता नहीं है, इस अपेक्षा से ये पुलाक नामक मुनिराज है। ठीक है, मतलब जिस लेवल की चाहिए उस लेवल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। ओके, ये केवल ज्ञान गोचर है। हाँ, पुलक पुलक सागर आहे ना, पुलाक सागर नाहीये, पुलक आहे आणि इथं पुलाक आहे, तर दोघात फरक आहे। ठीक है, एक बात तो ये है। पुलकचा अर्थ बघावा लागेल सर, युट्यूबवर किंवा नेटवर कोणी सर्च करा ना, माहिती पडून जाईल ते। ठीक है, नहीं पुलक नहीं, पुलाक, ये पुलाक है, पुलाक सागर नहीं है उनका नाम, पुलक सागर है, टू माय नॉलेज। मतलब तो थोड़ा सा अंतर है। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो पुलाक का अर्थ हो गया। अब बकुश का देखते हैं। बकुश क्या है? बकुश नामक मुनिराज जो है ना, वो व्रतों को तो अखंड पालते हैं, अर्थात 5 महाव्रत जो अंगीकार कर रहे हैं वो अखंड पाल रहे हैं, लेकिन इनको दोष कहाँ आता है? उनको शरीर को की शोभा बढ़ाना या उपकरण की 2 प्रकार के हो गई है, या फिर उपकरण की शोभा बढ़ाने का भाव होता है। अब ये भाव भी देखो ऐसा होता है ना, कदाचित ऐसा आ गया, मैं थोड़ा सुंदर दिखूं तो मेरा प्रभाव हो जाएगा, सो हो गया, या फिर मेरी आवाज अच्छी निकले तो इस आवाज, मधुर आवाज को सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाए, सब प्रभावित हो जाए, धर्म में प्रवृत्ति हो। देखो वहां प्रयोजन सामने वाले को धर्म का अनुयायी करने का है। और अब आप कहोगे ये तो मान्यता मिथ्यात्व है कि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का करना। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस अपेक्षा से व्यवहार में इस बात की स्वीकृति है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यतया से ये भावना प्रकट हो गई है, और भावना एक विकल्प मात्र भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अन्य मत का राजा होगा और उसका बहुत मतलब प्रभाव भी होगा, और ऐसा विकल्प आ जाए कि ये किसी न किसी रूप से धर्म अनुयायी हो जाए, तो सारी की सारी प्रजा यहाँ जैन बन जाएगी। तो ये एक भावना वहां पर प्रकट हो जाती है, और फिर उसके लिए जो यत्न है कि उपकरण मेरे एकदम सुंदर हो, अर्थात पीछी या कमंडलू ये सुंदर हो, ऐसी एक भावना हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? या मेरी पींछी में एक ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाए कि उस पींछी को देखकर ही किसी को एकदम धर्म की महिमा आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो भावना, देखो अभी हम इसको शब्दों में बांध रहे हैं, शब्दों में बांधते हुए इसको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि दिन रात उसका ही चिंतन चलता है, नहीं। ये तो एकदम से एक शॉर्ट लिव, क्षण मात्र के लिए वो एक भावना व्यक्त हो गई, बस खत्म हो गई। बट हो गई ना वो व्यक्त, तो कह रहे व्यक्त हो गई, उस उतने को लेकर यहां पर कह रहे हैं कि ये बकुश नामक मुनिराज की कैटेगरी में आ जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसी भावना किसी के, क्यों इनको क्यों कह रहे हैं? देखो मूल हेडिंग तो देखिए इनका निर्ग्रंथ है, राइट, अर्थात कोई भी गांठ से रहित है, मोह ममता से रहित है, ऐसा होते हुए भी कदाचित किसी के ऐसे परिणाम होते हुए देखे जा सकते, क्योंकि जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, मतलब इतने सारे जीव है और उनके कर्म का उदय भी अलग अलग है, और
उनके परिणाम भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो हो सकता है। और उदय एक जैसा थोड़ी रहता है, इसलिए ना इनका चरित्र जो है ना उसको चित्रल कहा है। चित्रल क्यों कहा है, या चितकबरा कहा है, अनेक प्रकार का। इसको अपन ज्यादा बांध नहीं सकते, क्योंकि परिणाम किस जाति के होंगे अपन बांध नहीं सकते, लेकिन प्रयोजन इतना ही होता है कि धर्म की प्रभावना, ठीक है। प्रयोजन में तो कोई अलगपना नहीं है, लेकिन परिणाम अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ये विशिष्ट यही परिणाम होगा। इसलिए यहां पर कहा कि शरीर की शोभा बढ़ाने का भाव और उपकरण की शोभा बढ़ाने का भाव, प्रयोजन इतना ही है कि धर्म की प्रभाव। समझ में आ रहा है क्या? होता है ना, देखो किसी को भी विकल्प आता है ना कि देखो हम कई पार्टी में भी जा रहे हैं या ऑफिस में भी जाते हैं, हम भावना भाते हैं कि नहीं मैं प्रभाव डालू सामने वाले के ऊपर। एक इंटरव्यू देने के लिए भी जाना है तो लगता नहीं क्या मैं इसको इम्प्रेस करूं। अरे एक लड़की भी इतनी सज धज के जा रही है, क्यों जा रही होगी? किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अर्थात सब मेरे पास देखे ये भावना है कि नहीं है। तो ऐसी भावना स्थूल रूप से किसके भी होती दिखाई देती, तो इसका मतलब ये भी संसारी वालों की जैसी इनकी वृत्ति ये नहीं कह रहा। एक यहाँ पर धर्म के आयतन को लेकर ये परिणाम है। हालांकि ये पूर्ण अपने आत्मा को समझते हैं, आत्मा के लिए कटिबद्ध है, समर्पित है, लेकिन ऐसे किसी काल में किसी प्रयोजन को, प्रसंग को लेकर ऐसा परिणाम कदाचित पाया जा सकता है। तो ये बकुश नाम के मुनिराज, इनका उदाहरण चित्रल दिया है। पुलाव का क्या दिया था? कच्चे धान्य के समान, अर्थात शाली सहित पूर्ण परिपक्व नहीं हुए ऐसे चावल के समान वहां पर उदाहरण दिया था। यहां पर कह रहे हैं कि चित्रल परिणाम है, अनेक प्रकार का परिणाम, उसको बकुश कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब तीसरा भेद जो है ये कुशील। अब देखो ऊपर निर्ग्रंथ लिख रहे हैं, निर्ग्रंथ कुशील। हमको क्या लगता है, अरे जो भ्रष्ट है उसको कुशील कहते हैं, इनको कुशील कैसे कह रहे हैं? देखो ये भावलिंगी संत, निर्ग्रंथ संत है और इनको कुशील नाम की संज्ञा है। अब हमको शब्द का अर्थ समझना होगा। कुशील क्यों कह रहे हैं? देखो 11वें गुणस्थान को शीलवान कहा गया है। 11वां और उसके आगे यथा क्या चारित्र जहां पर प्रकट हुआ वहां पर शील प्रकट हो गया, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब जब तक 11वां गुणस्थान नहीं है तब तक सब कुशील है। इस ऐसे ये नीचे के पुलाक और बकुश भी, ये भी कुशील में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इनको अपन ले सकते हैं वैसे, बट अभी कुशील की क्या बात है? कुशील में भी दो भेद किए हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। कौन से है? प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। देखो मैं जब बोल रहा हूं ना, आप भी रिपीट करके याद करने की कोशिश करना, और ना फिर कभी हम काम में रहते हैं, काम के समय में इन बातों को फिर से स्मरण में लाना, तो क्या होता है कि उपयोग की स्थिरता भी होती है और हम स्वाध्याय से बराबर जुड़े रहते हैं। नहीं तो परिणाम दिन भर ऐसे अलग अलग प्रकार के रहते हैं, कहाँ हमको अवसर मिलता है परिणाम सुधारने का। तो एक स्वाध्याय ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी सुधार सके। और जरूरी नहीं कि उस समय हम स्वाध्याय ही करते चाहिए, हम अन्य काम करते समय में भी अपना चिंतन मनन चालू रख सकते हैं। आपको एक उदाहरण दूं, दौलत राम जी जो थे छड़हाला वाले, ये डाइंग करते थे। डाइंग मतलब क्या? कपड़े को रंग देने का, रंग देने का काम करते थे। तो वो दिन में कितने ही क्षण याद कर लेते थे। हाँ, मतलब काम करते करते जीव कितना अपने स्वाध्याय से संलग्न रह सकता है, ये बात आपके ज्ञान, मतलब जितने जिन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया है वो हम और आप जैसे ही काम करते करते किया है। मतलब कोई ऐसा निवृत्त हो गया और फिर उसने
स्वाध्याय किया, ये नहीं है। टोडरमल जी भी क्या कर रहे थे, वो भी तो मुनीम की नौकरी कर रहे थे। उस समय में अनेक ग्रंथों के ज्ञाता हो गए थे। उनका मेरे ख्याल से 24-25वें साल में उनका इनसे परिचय हुआ। कौन, नहीं 24-25 नहीं, थोड़ा आगे 35-40 के रेंज में उनका परिचय हुआ होगा। कौन थे वे, ब्रह्मचारी रायमल जी, उनके साथ परिचय हुआ। तो 30-35 साल के रेंज में अगर उनका इतना गाढ़ा अभ्यास हो गया होगा, तो आप विचार कर सकते हैं कि नौकरी कर रहे थे, बाल बच्चे वाले थे, गृहस्थी थी, सब थी, समझ में आ रहा है। और इतना सब होते हुए भी स्वाध्याय इतना उत्कृष्ट, तो कहीं ना कहीं दिन भर की चिंतन धारा में ये स्वाध्याय की बातें चलती ही होगी, इसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इतनी बात मैंने कहाँ से लाई, ये रिकॉल करने की अपेक्षा। पहला भेद कौन सा है, पुलाक। दूसरा भेद कौन सा है, बकुश। पुलाक क्या करते हैं, उत्तर गुणों की भावना से रहित है, या मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता। बकुश का क्या है, उनको शरीर को थोड़ा सा सुंदर होने की, शरीर के साथ साथ स्वर भी ले लेना, शरीर के आश्रित जितनी भी बातें हैं उसको लगा सकते हैं, और उपकरण भी उनके शोभा को प्राप्त हो, ऐसा उनकी भावना हो। ठीक है, ये बकुश। अब कुशील का क्या कहा मैंने, कुशील, शील मतलब होता है स्वभाव, राइट, और जो स्वभाव में नहीं है उसको कुशील कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है, कुशील का अर्थ समझ में आया। शील मतलब स्वभाव। अब यहाँ पर स्वभाव क्या है, यथा क्या चारित्र ही स्वभाव, तो वो उस चारित्र में नहीं है, इसलिए ये कुशील है। समझ में आया। तो दो प्रकार के कुशील बताए हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। प्रतिसेवना मतलब क्या, उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, कभी कभी उत्तर गुणों में विराधना होती है, कभी कभी। अब देखो पुलाक में भी क्या कह रहे, उत्तर गुणों की भावना से रहित है, और ये उत्तर गुणों में विराधना है। अब क्या अंतर है, ये भावना से ही रहित है, लेकिन ये प्रतिसेवना कुशील जो है ये उत्तर गुणों का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार दोष आ जाता है, विराधना हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे अभी जैसे कैसे लगाएंगे, इसमें प्रतिसेवना का विचार करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है ऐसा कि मान लो कोई मुनिराज को मैं अमुक आचार्य का शिष्य हूं, या कोई आचार्य है उनको अमुक मेरा शिष्य है, ऐसा अभिमान होना। समझ में आया, मतलब उसमें एक स्वयं को ग्रेट फीलिंग आने की भावना हो गई। तो बस ये इतनी सी भावना, देखो कितनी साधारण भावना है, इतनी सी भावना ये प्रतिसेवना कुशील कही गई है। उत्तर गुणों की विराधना हो गई। यहाँ क्या कारण, पर के आश्रय से अपना महंतपना काय का। समझ में आ रहा है क्या। फिर भी ऐसा एक छोटा सा भाव हो जाता है, उस पर्टिकुलर परिणाम को यहाँ पर प्रतिसेवना कुशील ऐसी संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, आगे कषाय कुशील, ये इन्होंने सभी कषायों को जीत लिया है, अभी मात्र संज्वलन का वहां पर जीता नहीं है, तो इनका गुणस्थान 10वें तक कहा गया है। इसका मतलब पहले क्या, कषाय कुशील जो है इनके मंदतर ऐसे कषाय का उदय, संज्वलन की बात होगी। लेकिन इसके पूर्व के जो 3 भेद अपन ने देखे, पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना, इनके संज्वलन के तीव्र उदय होना चाहिए। देखो अभी कथन में कर्म की तरफ से लगा रहा हूं, संज्वलन कषाय का उदय, लेकिन कर तो रहा है जीव अपना भाव, लेकिन
निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा मेरी बात चल रही है। यहाँ पर उदय होगा, उसी समय में संज्वलन के उदय में जीव का भी परिणाम उसी जाति का पाया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये तीव्र उदय होगा, तभी जाकर पुलाग, बकुश और प्रतिसेवना होती है। और कषाय कुशील यहाँ पर 6वें से 10वां गुणस्थान कह रहे हैं। उनके कषायों को उन्होंने सभी कषाय को जीत लिया, मात्र संज्वलन कषाय में अभी भी जीत बाकी है। ठीक है, ये कषाय कुशील। अब निर्ग्रंथ और स्नातक, इनकी भी चर्चा करते हैं। निर्ग्रंथ स्नातक, निर्ग्रंथ जीव जो मुनि है वे क्या हो गए हैं, उनके मोह का नाश हो गया है, अर्थात 12वां गुणस्थान, या जिनके मोह का उपशम हो गया है, ऐसा 11वां गुणस्थान। ऐसी अवस्था में जो स्थित मुनि है उनको निर्ग्रंथ मुनि कह रहे हैं, अर्थात यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया है। समझ में आया? निर्ग्रंथ ये पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी दूषण नहीं है। हाँ, और स्नातक मुनि देखो संज्ञा क्या दी जा रही है, मुनि। और कौन है ये? कह रहे 13वें 14वें गुणस्थान में स्थित अरहंत भगवान। हाँ देखो, जिना एक शब्द था क्या, असंख्यात गुणी निर्जरा में अंतिम शब्द था जिना। तो वे अरहंत भगवान, वे स्नातक गुरु है, स्नातक मुनि है, उनको भी मुनि यह संज्ञा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो स्नातक का अर्थ क्या है वैसे? देखो, स्नातक का अर्थ होता है स्नात वेद समाप्तो, अर्थात जितना कुछ प्राप्त करना था ज्ञान, सो प्राप्त हो गया है। हम भी कहते हैं ना, ये हमारा स्नातक है। तो स्नातक मतलब क्या? हमारे यहाँ पर जितना ज्ञान देते थे उतना लेकर ये निकल गया, बराबर। तो ऐसे यहाँ पर भी स्नातक मतलब ज्ञान की पूर्णता की अपेक्षा यहाँ पर स्नातक कह रहे हैं, ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो गया। देखो, स्नातक और निर्ग्रंथ में फर्क है। निर्ग्रंथ है छद्मस्त और स्नातक है क्या है? वे सर्वज्ञ है। ठीक है, चलो, तो ये स्नातक की बात आ गई। समस्त घातिया कर्मों का नाश जिन्होंने कर लिया है, ऐसे स्नातक। हाँ बोला सर। हाँ बघा ना, आदि का, यस, ये आज की परिभाषा आहे। स्नातक म्हणतात म्हणजे काय, आपल्या इथं जेवढं शिक्षण देऊ शकत होतो तेवढं शिक्षण दिलं, त्याला आम्ही स्नातक म्हणतो। फिर एक अभी इसके आगे भी बढ़ गया है, स्नातकोत्तर ऐसा भी बोल दिया है। देखो, आज के डेट में ग्रेजुएट को हम स्नातक कह रहे हैं, लेकिन एक काल था क्या जब 8वीं 10वीं को भी स्नातक कहा जाता था। 10वीं तक मैट्रिक हो गया मतलब स्नातक हो गया, ऐसा भी कहीं ना कहीं होता होगा ना। जैसे जैसे उच्च शिक्षण बढ़ता गया वैसे वैसे डिग्रीज खड़ी हो गई और उसको लेकर फिर स्नातक की संज्ञा फिर अब ग्रेजुएट को देने लग गए हैं। अब कदाचित आजकल ग्रेजुएट को कौन देखता है, तो ग्रेजुएट के आगे की अभी कोई होगी उसको भी स्नातक कहे भविष्य में, तो कोई आश्चर्य नहीं। ये तो काल के अनुसार बदलता जाएगा ये बात। ठीक है, तो स्नातक मतलब पूर्णता, उत्तर मतलब शब्दशः अर्थ अपने को इतना ही कि ज्ञान की पूर्णता। अब यहाँ पर मुनिराज को स्नातक यह शब्द लगाया गया है, अर्थात जिनके ज्ञान की पूर्णता हो गई है सो वो स्नातक है। ठीक है, तो ये 13वें 14वें गुणस्थान में स्थित जो अरहंत भगवान है उनको स्नातक मुनि कह रहे हैं। वैसे आपको आगे बढ़ते बढ़ते बोल दूं, तो कुल मैक्सिमम मुनि कितने हो सकते हैं? मतलब अपने 2.5 द्वीप में मध्यलोक में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, राइट।
तो उसमें 3 कम 9 करोड़ ये हमेशा इतने रहते हैं या क्या है? बहुत अच्छा, मैक्सिमम इतने रहते हैं, अर्थात इससे कम भी रह सकते हैं। एक बात ठीक है। दूसरी बात देखो, जस्ट एक मेरे पास आपके पास अगर गुणस्थान विवेचन है, वहां पर भी पीछे होगा ही। देखो चौथे गुणस्थान में कितने जीव है कह रहे? 7,700 करोड़ है। पांचवें गुणस्थान में 13 करोड़, और मुनि अवस्था में अर्थात छठवें से लेकर 14वें तक 3 कम करोड़, राइट। 3 करोड़ में छठवें गुणस्थान वाले कितने हैं कह रहे हैं? छठवें गुणस्थान में तो अभी 8,98,000 है क्या? जल्दी क्या, देखो 14वें गुणस्थान में 598 का है, 598, और 13वें गुणस्थान में 8,98,502, इतने 13वें गुणस्थान में कहे। अब देखो 14वें गुणस्थान में कितने कहे? 598, ये मैक्सिमम की संख्या है। अब यदि आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि हर समय में यदि 598 रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि 14वें गुणस्थान में किसी समय में कोई भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो निष्कर्ष क्यों, देखो ना 598 14वें गुणस्थान का काल कितना है? उसका काल तो है मात्र 5 रस्वा अक्षर प्रमाण। तो कह रहे इतने फास्ट ये काल खत्म होने वाला है, पॉसिबल कैसे है कि वहां पर 598 जीव हर समय में रहे? तो वो मैक्सिमम जीवों की अपेक्षा कथन है। 13वें गुणस्थान में 8,98,502 जीव है। 11वें और 12वें गुणस्थान मेरे ख्याल से 598 जीव है, ऐसा है। लास्ट में है भैया, एक समय में मैक्सिमम रहेगी क्या 13वें गुणस्थान? हाँ, मैक्सिमम एक समय की बात है। 13वें 14वें मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, हर बार इतने हो ये बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर होंगे तो इतने ही होंगे, ये कह रहे हैं। एक समय में कैसे रहेंगे ना इतने? होते हैं, यही तो बात है ना। अब जैसे 14वें गुणस्थान में 592 का है। एक मिनट, हाँ देखो मेरे पास गुणस्थान विवेचन है, उसमें पेज नंबर 267 परिशिष्ट 2 है, तो उसमें 267 पेज पर है। देखो पॉइंट नंबर 17, छठवें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीवों की संख्या का जोड़ है। छठवें गुणस्थान में है 5 करोड़ 93,98,206, ठीक है, ये मैक्सिमम की संख्या है। 7वें गुणस्थान में उससे आधे कर दीजिए, 2,96,99,103, ठीक है। 8वें गुणस्थान में 1,116, 1196। 9वें गुणस्थान में 2,392, डबल हो गया, ठीक है। और एक मिनट, नहीं सॉरी, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसमें इतना ही लीजिए फिर। छठवें और 7वें को, छठवें से लेकर 10वें तक कितना है? 5,93,98,206, और 7वें से लेकर 10वें तक ऐसा लीजिए। 7वें से लेकर 10वें तक 2,96,99,103,
103। हाँ, अब ख्याल में आया। आई एम सॉरी, मैं अभी क्लियर करता हूं। छठवें का 5,93,00,000 वाला, ठीक है। सातवें का 2,96,00,000। ओके, अब उपशम श्रेणी वाले जो जीव है 8वें से 11वें तक ऐसा लगाना है। उपशम श्रेणी वाले जीवों की संख्या 1,196, ठीक है। और क्षपक श्रेणी वाले जीवों की संख्या मतलब 8वें से 12वें तक सब कुछ मिलाकर 2,392 लेना, ठीक है। 13वें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या 8,98,502 और 14वें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या 598। मैंने 592 कहा ना, 598 है, 598, ठीक है। तो ये जोड़ लगाइए सबका, 8,99,99,997, ठीक है। कहने की बात 3 कम 9 करोड़ की यहां पर हमको आंकड़ा मिल गया। हाँ, अब प्रश्न फिर से खड़ा है। प्रश्न ये है, एक समय में इतने कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, इसका मतलब एक समय में इतने जीव जा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं ना, तो 6 महीना कोई जाए ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। और अचानक एक समय में 598 चले जाए, हो गया। अभी कितने हैं? अभी तो 10 ही जाने हैं अभी उसके ऊपर, तो आराम से जाएंगे आगे पीछे। कहने की बात ये, मैक्सिमम इतने होंगे, हर बार इतने होंगे ही नहीं, अरे 0 भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 14वें गुणस्थान में स्थित जीवों की संख्या। और एक बोलूं क्या, समुद्घात कोई जीव कर रहा है, मैक्सिमम कितने समुद्घात करेंगे एक टाइम में? नहीं, केवली समुद्घात एक समय में केवली समुद्घात करने वाले मैक्सिमम कितने जीव होंगे? 13वें गुणस्थान वाले के 2 लाख 598 नहीं, 40 जीव एट अ टाइम केवली समुद्घात कर सकते हैं। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए ना, वो अवस्था है कि 40 जीवों के आत्म प्रदेश लोकाकाश में फैल गए। समझ में आ रहा है क्या? एक मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आत्म प्रदेश पूरे लोकाकाश को व्याप्त कर गए हैं। ये 40 जीवों की एक समय में ऐसा हो सकता है। चलो, कहा थे हम? स्नातक। ये सब हो गया आपने, है ना? स्वरूप हो गया। बोलिए। सीधा भगवान को बोले ना, 6 महीने 8 समय में 608 पहुंचा, बराबर। तो समुद्रघात भी उतने का ही नहीं होता है। देखो, इसमें दो धाराएं चलती है कि हर किसी का समुद्घात हो, ये नियम नहीं है। ऐसा द्रव्य संग्रह में अपन ने पढ़ा था, लेकिन मानना हो तो भी कोई विरोध की बात नहीं है, हो सकता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी आप भी विचार कीजिए ना कि आयु कर्म के स्थिति के बराबर अन्य अघाती कर्मों की स्थिति करना है, तो ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है कि सबके बराबर अंतिम वो अंतर्मुहूर्त बचता है, उस समय में सबकी स्थिति बराबर होगी, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी लगती है? तो पॉसिबिलिटी तो अपने को कम ही दिखती है। तो संभव है कि सबका हो सकता है, ठीक है। संभावना का विरोध नहीं है, लेकिन आचार्यों के 2 मत है, तो दोनों मत को हमको स्वीकार करना चाहिए। कि कोई आचार्य कहते हैं कि कोई विशिष्ट को ही होती है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि जिसको 6 महीने बाकी है मुक्त होने के लिए,
और 6 महीने में फिर उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसे जीव को केवली समुद्घात होगा ही होगा। और जिसको 6 महीने के पहले ही, मतलब मुक्त होने से पहले ही केवल ज्ञान हो गया है, ऐसे जीव को फिर केवली समुद्घात हो अथवा नहीं भी हो, ऐसी कोई विवक्षा है द्रव्य संग्रह में, ये देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आया है वहां पर द्रव्य संग्रह की अपेक्षा। ठीक है, ये जो आपने जो संख्या बताई है सभी गुणस्थान की, वो एक समय की अपेक्षा है या ओनली 14वें गुणस्थान की एक समय की अपेक्षा? नहीं, सबकी बताई ना अभी। मैक्सिमम 8 करोड़, देखो मतलब 8 करोड़ 3 कम 9 करोड़ ये संख्या आने के लिए सबकी मैक्सिमम चाहिए। तो इसका मतलब किसी समय में मैक्सिमम 6वें गुणस्थान में इतने जीव होंगे, 5 करोड़ 100, किसी उसी समय में 7वें गुणस्थान में 2 करोड़ 100 होंगे, और उपशम श्रेणी चढ़ने वाले 1196 होंगे, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले 2300 होंगे, और अर्हंत अवस्था में वो 5 लाख वाले होंगे, और सिद्धा मतलब 14वें गुणस्थान वाले 598 होंगे। तो ये सबका जोड़ लगाएंगे तो ही 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की बात आती है। और एक बात, हम जब भी कहते हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो, तो हमको अभी ये क्लियर हो गया है इसमें 13वां 14वां गुणस्थान भी है। शपक श्रेणी वाले और उपशम श्रेणी वालों को तो हमने ठीक है, हम उनको मुनि मानेंगे, लेकिन 13वां 14वां गुणस्थान भी मुनि अवस्था में गर्भित करके उनको जोड़ लगाकर 3 कम 9 करोड़ है। ठीक है, तो ये भी मतलब जब भी हम कहते हैं ना 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय हो जय हो, तो मुनिराज में अरहंत भगवान भी है, ये हमारे ज्ञान में रहना चाहिए। नहीं तो ये भाव भाषण नहीं है हमको, तो हमारा नमस्कार कैसे पहुंचेगा उनको? आप समझ रहे हैं क्या? मतलब आप पॉइंट आपके ज्ञान में आया मुझे क्या कहना है कि हमको मालूम ही नहीं 3 कम 9 करोड़ में कौन कौन है, तो हमारा नमस्कार कैसे पहुंचेगा? समझ में आया? तो ऐसा है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गुणस्थान देख लेते सबके फटाफट। पुलाक मुनिराज जो है उनका गुणस्थान 6वां और 7वां बताया गया है। ओके, बकुश मुनिराज उनका गुणस्थान भी 6वां और 7वां है। कुशील में प्रतिसेवना कुशील का 6वां 7वां गुणस्थान है, और कषाय कुशील का 6वें से 10वां गुणस्थान है। ठीक है, मतलब कुशील में भी 2 भेद है, कोई 6वां 7वां गुणस्थान वाले हैं, कोई 6वें से 10वां गुणस्थान है। मेरा एक प्रश्न है, आगे अगले पॉइंट पर ले लूंगा प्रश्न। ठीक है, निर्ग्रंथ मुनि उनका गुणस्थान वे मोह के अभाव हो गया है, तो इसलिए वे निश्चय से भी निर्ग्रंथ हो गए हैं। 11वां 12वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान यदि वे उपशमक होंगे, उपशांत मोही जीव होंगे तो उनका 11वां गुणस्थान, और क्षीण मोही जीव होंगे तो 12वां गुणस्थान। ठीक है, और निर्ग्रंथ स्नातक का गुणस्थान 13वां 14वां केवली भगवान की अपेक्षा, ये कथन है। ठीक है, चलो तो ये गुणस्थान की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, 47वां सूत्र भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे हम आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो, शिष्य ने पूछा आप और थोड़ा बहुत इनके विशेषताएं बता सकते हैं क्या? तो फिर आचार्य देव कह रहे हैं कि हाँ बताते हैं। तो अगला सूत्र भी लिखा गया। क्या है सूत्र? संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशा, लेशोपादस्थान, विकल्पतः साध्यः। क्या है? संधि करके ही पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। संयम एक, श्रुत अर्थात अब ये पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इनके लिए अब ये सभी
गुणों की अपेक्षा हम चर्चा करेंगे। क्या? उनके संयम, उनमें संयम होता है, उनमें श्रुत होता है, उनमें वे प्रतिसेवना होते हैं, ठीक है। फिर उनमें तीर्थ होता है, उनमें लिंग होता है। अभी लिंग मतलब भावलिंग, द्रव्यलिंग की अपेक्षा चर्चा होगी। उनकी लेशा कौन सी होगी, उनका उपपाद में जन्म होता है नहीं होता है, उसकी चर्चा होगी। और आदि आदि स्थान की अपेक्षा से इनके भेद पड़ते हैं और उन भेदों की अपेक्षा से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान अलग अलग हो जाता है। देखो अब हम संयम की अपेक्षा उनकी चर्चा करते हैं। पुलाक नामक मुनिराज के संयम कौन सा होगा? तो कल हमने देखा था 5 प्रकार के संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। तो ये 5 प्रकार के संयम की चर्चा की थी हमने। तो इसमें से, इन 5 में से कह रहे सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम, ये पुलाक नामक मुनिराज के होता है, ठीक है। सामायिक और छेदोपस्थापना। बकुश के भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयम पाया जाता है। प्रतिसेवना कुशील, इनके कौन सा संयम है? कह रहे इनके भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयम है। कषाय कुशील का क्या है? अब कषाय कुशील का समझिए। कषाय कुशील के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, ये 4 संयम पाए जाएंगे। क्या कारण है? 6वें से 10वां गुण स्थान है। चलो मेरा एक प्रश्न है, परिहार विशुद्धि संयम क्या है? कोई बताएगा बिना पेज पलटे हुए? कितने जनों को याद है परिहार विशुद्धि संयम? चलो पलट के पलटने के लिए कितने जनों ने जिनवानी सामने रखी होगी? सूत्र भी याद चाहिए। परिहार विशुद्धि देखो, हमने एक चर्चा की थी कि 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में राजा का ही जीव होता है, उसके बाद में 8-9 वर्ष तक वे केवली, शुद्ध केवली के पादमूल में जाकर प्रायश्चित ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, विशेष ज्ञानवान हो जाते हैं। फिर उनको कोई अंग का ज्ञान प्रकट हो जाता है और फिर एक रिद्धि भी प्रकट हो जाती है, जिसको लेकर उनके परिहार संयम हो जाता है। परिहार संयम मतलब उनको रिद्धि के बल पर वे उनको जीव, उनके निमित्त से जीव मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि वे पीछे सहित भी चल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। परिहार संयम का जीव है ये, रिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं ये। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय की तो बात 10वें गुणस्थान वाला जो चारित्र है उसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, अर्थात चारित्र की पूर्णता हो गई है, ठीक है। तो ये 4 संयम के धारी जीव कौन होते हैं? कषाय कुशील, ठीक है। हाँ, 6वें से 10वां गुणस्थान उनका, और उनके 4 संयम हो गए। और देखिए निर्ग्रंथ नामक निर्ग्रंथ मुनि क्या है? इनका 11वां-12वां गुणस्थान और इनका चारित्र यथाख्यात ही है, अन्य 4 नहीं है। अच्छा, तो कम हो गए चारित्र? तो ऐसा नहीं है। जब यथाख्यात आ गया, जिसके प्रयोजन के लिए ये उद्यम चल रहा था, ये प्रयास चल रहा था, उसकी सिद्धि हो गई है। अन्यों की अब उपेक्षा या जरूरत ही नहीं है। तो यथाख्यात, या फिर यूं कहिए अन्य सब इसी में गर्भित हो जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे रिद्धि, अब ये भी तो यथाख्यात वालों को ये रिद्धि भी हो जाती है ना, इनके निमित्त से कोई जीव की मरण होगी नहीं। और आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि 11वें 12वें गुणस्थान वाला जीव
गमन थोड़ी कर रहा है, वो तो आत्मा में स्थित है। हाँ, कदाचित किसी के ऊपर उपसर्ग आया और उपसर्ग अवस्था में फेंका गया, तो ये स्वयं से तो नहीं गमन कर रहा है ना, वो तो अन्य के माध्यम से हुआ है, निमित्त के माध्यम से हो गया है, और उसी में 11वां 12वां गुणस्थान अगर हो गया है तो ठीक है, उनकी बात अलग है, लेकिन उनके निमित्त से भी हिंसा नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो निर्ग्रंथ और स्नातक के यथाख्यात संयम बताया गया है। अब ये दूसरा भेद देख लेते हैं। दूसरा भेद देखिए क्या है, श्रुत। श्रुत मतलब क्या, कह रहे श्रुत ज्ञान का धारी कितना श्रुत होना चाहिए, कितना श्रुत होना चाहिए, ये बात यहां पर आ रही है। तो देखो श्रुत के दो भेद किए हैं, जघन्य श्रुत और उत्कृष्ट श्रुत। तीन भी हो सकते, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जो जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में है वो मध्यम होगा, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। क्या है अभी जघन्य श्रुत कितना होना चाहिए, तो कह रहे पुलाक नामक मुनिराज के लिए कह रहे जघन्य श्रुत आचारांग में आचार वस्तु प्रमाण इतना श्रुत तो होता ही होता है। क्या कहा, आचारांग में आचार वस्तु प्रमाण। देखो आचारांग नामक अंग है, उसमें अनेक वस्तु होंगी। वस्तु मतलब क्या, अधिकार। ठीक है, उस अधिकार में भी कह रहे एक आचार नामक वस्तु, मतलब वस्तु का भी एक भाग, उस भाग में को कह रहे आचार नामक वस्तु। ठीक है, मान लो मेरे घर में 5 कमरे हैं, तो 5 मैं घर में रहता हूं, ये बात बराबर है क्या, बराबर है। अब कह रहे घर में भी कहां पर एग्जैक्टली लोकेटेड हूं, तो XYZ कमरे में, तो कह रहे वो पर्टिकुलर कमरा, तो उसका उपभेद इस रूप से बताया जा सकता है, घर का उपभेद वो कमरा विशेष। तो ऐसे ही यहां पर लगा रहे कि आचार वस्तु प्रमाण इतना ज्ञान तो इनको कम से कम होता ही होता है। ठीक है, तो साधारण समझिए मत, मतलब ये मुनिराज को हम साधारण लगते, अरे इनके दोष आ रहे, नहीं 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 नहीं, वो कदाचित कभी कभार होते, निर्ग्रंथ मुनि है, ये पहले ही बोल दिया है। ऐसा होते हुए भी केवल ज्ञान में ऐसे उनके स्थिरता की कमी ऐसी झलकती है, सो बताई जा रही है। ओके, अब देखो बकुश नामक मुनि के जघन्य श्रुत ज्ञान कितना होना चाहिए, तो कह रहे अष्ट प्रवचन मात्रिका प्रमाण, अष्ट प्रवचन मात्रिका प्रमाण इनको ज्ञान हो तो भी ये कम से कम श्रुत इनका चल सकता है, अर्थात 6वां 7वां गुणस्थान। फिर देखिए आगे, प्रतिसेवना कुशील, उनके भी अष्ट प्रवचन मात्रिका प्रमाण जघन्य श्रुत संभव है। कषाय कुशील के भी अष्ट प्रवचन मात्रिका, और इंपॉर्टेंट निर्ग्रंथ कुशील के, निर्ग्रंथ नामक मुनि के भी अष्ट प्रवचन मात्रिका का जघन्य श्रुत का ज्ञान हो तो भी वे वहां पर हो सकते हैं। वे हो रही क्या बराबर पूर्ति, हमने परसों दिन पढ़ा था ये पूर्वेच, सही है, क्या है वो, आद्यच पूर्वविद, शुक्ल ध्यान पहले 2 के पूर्वधारियों के ही होता है, ये हमने पढ़ा था क्या। अभी पहले 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद वालों के होता है, तो पूर्वविद, अभी देखो यहाँ पर अष्ट प्रवचन मात्रिका में है जीव, और गुणस्थान देखो 11वां 12वां है, तो इसका मतलब अब बिना पूर्व के धारी भी वो 11वां 12वां गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। ये बात यहाँ पर फलित हो रही है, समझ में आ रहा है क्या। जघन्य श्रुत ज्ञान इतना होते हुए भी 11वां 12वां गुणस्थान प्रकट हो सकता है, निर्ग्रंथ मुनि बन सकता है। ठीक है, हाँ जी। और स्नातक मुनि के क्या है, स्नातक मुनि के श्रुत ज्ञान का अभाव हो गया है।
श्रुत ज्ञान अब केवल ज्ञान में परिणमित हो गया है, या यूं कहो श्रुत ज्ञान का अभाव हुआ है और केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। ठीक है, दोनों अपेक्षाएं सही है। जैसे एक प्रश्न पूछा आपको, मैंने एक बीज बोया, वो बीज में से वृक्ष आया, अब बीज कहाँ रहा? बीज में से पौधा बाहर आया तो बीज है क्या अभी? यानी अब बीज नहीं है। समझ में आया क्या? बीज नहीं है अर्थात ये पौधा ही बीज का अगला रूप है, यूं कहो, या फिर बीज का अभाव हुआ है और पौधे का उत्पाद हुआ है, ऐसा कहो। दोनों बातें एक ही है। वैसे ही श्रुत ज्ञान ही का परिणमन अब केवल ज्ञान में हो गया है, एक, या श्रुत ज्ञान का अभाव हुआ और केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ है। ठीक है, तो ये जगन्य श्रुत की बात हो गई। अब श्रुत में ही उत्कृष्ट भेद लगा दीजिए। इतना कंप्लीट करते हैं, फिर आज के लिए रुक जाएंगे। उत्कृष्ट भेद कह रहे पुलाक मुनि के कितने हैं? 10 पूर्व के पाठी हो सकते हैं, 10 पूर्व। इसका मतलब द्वादशांक के पाठी नहीं है। ओके, इस समय हो गया है, चलो कर लेते हैं। बकुश मुनि भी 10 पूर्व के पाठी, प्रतिसेवना कुशील भी ये भी 10 पूर्व के पाठी मैक्सिमम होते हैं। कषाय कुशील 14 पूर्व के पाठी, और निर्ग्रंथ मुनि भी मैक्सिमम उनका श्रुत का ज्ञान 14 पूर्व का पाठी। मेरा एक प्रश्न है, हाँ प्रश्न करता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे, लास्ट में कह रहा हूं लेकिन इंटरेस्टिंग है। सर्वार सिद्धि के देवों को द्वादशांक के पाठी कहते हैं क्या हम? मेरा प्रश्न क्यों होगा? कहते हैं। तो क्या वे श्रुत केवली है? क्यों नहीं? मुनिराज नहीं है ना, मुनिराज अवस्था नहीं, देव, अच्छा देव अवस्था है। देखो, और एक भक्तामृत में भी क्या आया है? सकल वांग्मय तत्वबोधा। सकल वांग्मय तत्वबोधा मतलब क्या? पूर्ण श्रुत के, वांग्मय मतलब श्रुत, सर्व श्रुत के ज्ञाता हो गए हैं। ऐसे देवगण भी आपको नमस्कार करते हैं। तो वहां पर भी द्वादशांक के पाठी है। द्वादशांक के पाठी होते हुए भी वे श्रुत केवली नहीं है। कारण इतना है कि यदि उनको श्रुत केवली कहे तो क्या तकलीफ होगी? प्रश्न है। द्वादशांक के तो पाठी है ना, तो श्रुत केवली कहने में क्या प्रॉब्लम है? मोक्ष होगा ना आगे, श्रुत केवली हो जाएगा तो आगे मोक्ष होगा। तो देव अवस्था में, उस भाव में मोक्ष नहीं हो सकता है देव अवस्था। ठीक है, श्रुत केवली हुआ इसका मतलब मोक्ष होना ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, शायद श्रमिक सम्यक दृष्टि हो, वो भी श्रुत केवली हो सकता है, तो उसका थोड़ी मोक्ष होगा। ठीक है, वो तर्क भी ठीक है, मतलब उसमें विरोध नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन स्ट्रांग तर्क नहीं। और कोई प्रयास करेगा? चलो मैं बता देता हूँ, समय तो हो गया। मान लो उनको हम श्रुत केवली कह दें, तो प्रॉब्लम ये होगा, हमको कहना पड़ेगा कि देवों के भी शायिक सम्यक्त्व हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि उनके नियम क्या है शायिक सम्यक्त्व का? शायिक सम्यक्त्व का नियम केवली श्रुत केवली का पादमूल, राइट? तो फिर देवों में भी शायिक सम्यक्त्व प्रकट होने का अवसर बन सकता है, जो कि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उनको श्रुत केवली हम नहीं कहेंगे। और महत्वपूर्ण तर्क कि मुनियों के ही श्रुत केवलीपना घटित होता है, क्योंकि निर्ग्रंथ अवस्था जरूरी है। द्वादशांक का पाठी मतलब अंग पूर्व और अंग बाह्य,
इन दोनों के पाठी को श्रुत केवली कहा जाता है। हाँ, अंग बाह्य का ज्ञान देवों को नहीं है, अंग पूर्व का ही ज्ञान है। अंग प्रविष्ट का ज्ञान देवों को है। समझ में आ रहा है क्या? ये तर्क है और कुछ नहीं। चलिए, नहीं, इसमें काफी लोगों को लगता है कि ये श्रुत केवली ही है, और समय सार की टीका में भी आया ही है श्रुत केवली, द्वादशांग के पाठी। तो उसका अर्थ यथार्थ रूप से लेना, उपचार का कथन है ऐसा समझना। सत्यार्थ रूप से मुनि अवस्था में ही श्रुत केवली पना घटित होता है। ठीक है, चलिए रुकेंगे।